Right. Let me, in fact, thank you there, Renik, for joining us. In a significant development in the Saif Ali Khan knife attack case, police has brought Mohammad Shariful Islam Shehzad, the accused in the case, to the Bandra police station after recreating the crime scene at Saif's residence. Meanwhile, my colleague Javed Hussain has filed this ground report. सतगुरु शरण सोसाइटी के बाहर हूँ, जहां पर सैफ अली खान का घर है और यहीं 16 तारीख को आरोपी जो है शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद, जिसने सैफ अली खान के 12वें फ्लोर पर जाकर उसने 11वें फ्लोर पर जाकर उसने अटैक किया था। लेकिन जहां तक सबसे पहला आपने सिक्योरिटी की अगर बात की है तो देखिए यहां पर आमतौर पर सोसाइटी के बाहर किसी तरीके का कोई भी यहां से जहां से एंट्री है यहां पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। बिल्डिंग के अंदर आपको सीसीटीवी कैमरा यहां बिल्डिंग के पास दिखेगा। सीसीटीवी कैमरा यहां पर जो है ये देखिए मेरे विजय विष्णु जो है वो आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम आपको इस पूरे जो सतगुरु शरण है जहाँ पे रिक्रिएशन जो हुआ है क्राइम सीन का और कैसे वो आरोपी इस बिल्डिंग के अंदर घुसा, मैं आपको वीडियो के जरिए और इस ग्राउंड पे मैं आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। जो सैफ अली खान के फैंस, जो लोग इस सवाल को, इस जवाब को सुनना चाहते हैं। देखिए ये पूरा सतगुरु का जो ये बिल्डिंग है ये पूरा, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको सीसीटीवी नहीं दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे भी कोई सीसीटीवी नहीं है। अब हम आपको उस रास्ते को दिखाने जा रहे हैं जहां पर से आरोपी सैफ अली खान के फ्लोर पर दाखिल हुआ था और किस रास्ते से दाखिल हुआ था वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे विष्णु जो हैं वो मेरे साथ है। देखिए ये सतगुरु शरण का ये कॉर्नर पॉइंट है, यहां पर भी आपको कोई सीसीटीवी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आमतौर पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो सीसीटीवीज का यहां पर एक उन सिक्योरिटी के हिसाब से लगाया जाता है। लेकिन इस बिल्डिंग के पास देखिए सिक्योरिटी का कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है सिक्योरिटी पर्पज से। अब आपको मैं उस जगह पे ले जा रहा हूं जहां पर से वो आरोपी जो है, जो बताया गया है कि इसी रास्ते से घुसा था मौके का फायदा उठाकर। ये सतगुरु शरण का बैक साइड का गेट है और देखिए यहीं पर वो बेसमेंट है जहां पर जो गार्ड है वो यहां पर सोया हुआ था। और देखिए इस वक्त जो ये गार्ड यहीं पे बता रहे, इसी किसी जगह पे जो गार्ड है वो सोया हुआ था और यहीं से सीढ़ी का जो रास्ता है वो यहां से पीछे की तरफ से जाता है और उसके बाद वो यहां से जो दाखिल होता है। इस पूरे जगह में बिल्डिंग के बाहर आपको सीसीटीवी जो है वो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो सीढ़ी का रास्ता है वो यहीं से सीढ़ी का जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ जाता है, जहां पर मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस यहां पर पहुंची थी और उन्होंने इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया था। ये पूरा सतगुरु शरण का जो बैक साइड का है और यही बेसमेंट में जहां पे गाड़ी लगती है इसी के पास छज्जे का फायदा उठाकर जो है वो अंदर दाखिल हुआ था। जो मेरे विजय इस तरफ दिखा रहे हैं, देखिए इस तरफ ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जहां पे जूम करके विष्णु दिखा रहे हैं, इसी के आसपास जो है और थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा लेफ्ट, हाँ इसी छज्जे के आसपास के ही पोर्शन को देखिए। इस ये जगह मैं दिखाना चाह रहा हूँ रचना इसी छज्जे के आसपास के ही पोजीशन को देखकर फायदा उठाकर आरोपी जो है इसी जगह से अंदर दाखिल हुआ था और यहीं से दाखिल होने के बाद वो बायोमेट्रिक जो सीढ़ी के पास नहीं था सिस्टम सिक्योरिटी, जिससे कि वो अंदर दाखिल हो गया और उसके बाद यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8वें फ्लोर यानी कि सीढ़ियों से पहुंचते हुए फिर ऊपर वहां से सैफ अली खान के बेटे के कमरे में, देखिए जो आमतौर पर जो खिड़की आप देख रही हैं इसी तरीके का कोई एक पोर्शन था जहां से वो अंदर दाखिल हुआ है। और ये मैं सतगुरु शरण सोसाइटी पे हूं और सिक्योरिटी की आप देखिए कि यहां पर ये पीछे का गेट है, लेकिन यहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा बाहर की तरफ जो आमतौर पर गेट के पास होता है यहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये बेसमेंट है और बेसमेंट के पास एक गार्ड उस वक्त सो रहा था इसी के पास और एक मेन गेट के पास सो रहा था, जिसका फायदा उठाकर, जो सोर्सेस का कहना है, फायदा उठाकर जो है वो यहां से अंदर दाखिल हुआ और वो से नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है। उसकी जो फिंगरप्रिंट है वो मैच कर गया और जहां जहां से वो अंदर दाखिल हुआ, देखिए बेसमेंट के बिल्कुल सामने यहां पर भी एक सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा जो लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा यहां से इसको भी कैप्चर किया गया और इसी
छज्जे के पोर्शन के बाद से जो है वो आरोपी अंदर दाखिल हुआ है। और ये सदगुरु शरण सोसाइटी है जहां से सैफ अली खान के घर पर आरोपी दाखिल हुआ था। और यहां से जो मुंबई पुलिस जब आज सुबह 5 बजे पहुंची थी करीब, और 5 से करीब 1 घंटे तक मुंबई पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। क्राइम सीन को रिक्रिएट करके उस पूरे पोर्शन को, उस पूरे रूट को यहां से पूरा एग्जामिन किया गया। और जैसे जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, कैसे पहुंचा, उस तरीके का पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। उसके फिंगरप्रिंट को मैच कराया गया। हालांकि सोर्सेज ने कल ही बता दिया था, मुंबई पुलिस के सोर्सेज ने, कि जो आरोपी है उसके फिंगरप्रिंट को मैच कर लिया गया है। उसका मेन मकसद था सैफ अली खान के बेटे जहांगीर कि जब वो कमरे में पहुंचा तो उसे पैसे की जरूरत थी और वो पैसे के लिए सैफ अली खान के बेटे की तरफ बढ़ा। उसे नहीं पता था कि सैफ अली खान जो है वो सैफ अली खान का घर है। उसके बाद जिस तरीके से सैफ अली खान के बेटे जहांगीर के कमरे में गौता, जो लीमा है जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, नर्स है, उसके बाद जूनू जो कि उसकी केयर टेकर है, उस कमरे में सोई हुई थी। मतलब एक तरफ जो है जहांगीर ऊपर बेड पे सोया हुआ था, नीचे जमीन पे गद्दा लगा हुआ था, जिधर लीमा एक बेड की तरफ जूनू और एक तरफ जो गौता वो लेटी हुई थी। उसके बाद इस पूरे में जब वो अंदर दाखिल होता है, उसके बाद जो बहस होती है, बहस के बाद ही सैफ अली खान पहुंचते हैं। उसके बाद जो पूरा मामला होता है वो 11वें फ्लोर पर जो है वहां पर इस पूरी वारदात को वो अंजाम देता है। और जिस तरह से करीना ने स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें सैफ अली खान को जब अटैक, उसके बाद बच्चे और जो महिलाएं थी उनको सैफ अली खान ने ऊपर 12वीं फ्लोर पर जाने को कहा। और इसी बीच वहां से वो जो आरोपी है वो यहां से वापस आता है और यहां से फरार हो जाता है। तो इस वक्त इंडिया न्यूज़ पे आप वो तमाम सिक्योरिटी को लेकर वो जगह जहां से सीढ़ी, जहां से लिफ्ट, बायोमेट्रिक किस तरीके से लिफ्ट में होता है लेकिन सीढ़ी पे बायोमेट्रिक नहीं था। देखिए इस तरीके का भी यहाँ पर गैप बना हुआ, लेकिन इस जगह से जो है आरोपी नहीं दाखिल हुआ था। मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये वही जगह है जिसे हमने अभी आपको दिखाया, और उसी जगह से जो है आरोपी जो शरीफुल इस्लाम और शहजाद है वो अंदर दाखिल हुआ था। किसी भी गेट को कूद कर नहीं, ये जो दीवार है उसकी दीवार के बगल में ही, जैसा कि कल मुंबई पुलिस ने बताया रचना, कि जो मुंबई पुलिस से जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि पार्किंग के पास ही एक छज्जा है, जो बेसमेंट के पास पार्किंग है, जो हमने भी अपने तमाम जो आपने देखा है कि इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, छज्जे के पास से वो अंदर दाखिल हुआ। ये एक पीछे का गेट है जहां से आमतौर पर गाड़ियां निकलती हैं, और एक फ्रंट गेट है सामने जहां पर आपने देखा जो मेन जहां से गाड़ियां निकल रही हैं। देखिए ये मेन गेट है। हालांकि तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि गेट बहुत क्लोज है यहां पर, और यहां से शायद अंदर ना दिखे, लेकिन मेरे सामने जो विष्णु मेरे वीजे जो दिखा रहे हैं कि सामने जो सीसीटीवी कैमरा यहीं से बेसमेंट है जहां पे गाड़ियां लगी हुई है, एक वो रास्ता निकलने का है, और राइट में ही जो बेसमेंट के ऊपर का जो छज्जा है, इसी किसी तरफ से मुंबई पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि इसी छज्जे से जो शरीफुल इस्लाम है। और थोड़ा सा मैं विष्णु को अपने वीजे को कहूंगा थोड़ा सा और राइट की तरफ कीजिए। देखिए रचना, ये जो पोर्शन है जो अभी इस वक्त आप कैमरे पे देख रही हैं, इसी पोर्शन की तरफ से जानकारी मिली है सोर्सेज से कि इसी कॉर्नर से जो है आरोपी शरीफुल इस्लाम जो है यहां से घुसा था। उसके बाद ये अंदर आया और इसी बिल्डिंग के पास में ही, यही मेरे पीछे ही इसी बिल्डिंग के नीचे कहीं आस पे स्टेयर्स का रास्ता है जहां से सीढ़ियों से के रास्ते वो ऊपर गया। वहां पर बायोमेट्रिक नहीं लगा हुआ था। लिफ्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, और जो यहां पर अब गार्ड्स हैं, अब आप देख सकते हैं कि गार्ड्स लगातार यहां पर आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे सिक्योरिटी के पर्पज से। भैया यहाँ पे सीढ़ी किस तरफ से है इस बिल्डिंग का जहां से वो घुसा था? सीढ़ी का पोर्शन किस तरफ है भैया, ये बताएंगे क्या? किस तरफ है सीढ़ी? उस तरफ से है। देखिए गार्ड बता रहे कि सीढ़ी का रास्ता उस तरफ से, यानी कि यहां से बेसमेंट के छज्जे से होता हुआ वो सीढ़ी की तरफ गया जहां पे बायोमेट्रिक नहीं लगा हुआ। उसके बाद उसे ये सब नहीं पता था, लेकिन यहां पर जो भी ऊपर जो भी सोसाइटी में रहते हैं उनको अंदर जाने के लिए लिफ्ट के लिए बायोमेट्रिक्स उनका अपना एक सिस्टम है, उसको वो पंच करने के बाद वो अंदर जा सकते हैं। ये वो पोर्शन है, इसके पीछे ही सीढ़ी का रास्ता बता रहे हैं जो सदगुरु शरण के अंदर जो हाउस कीपिंग या सफाई के जो लोग हैं। और इस तरीके से पूरा एक रचना, ये पूरा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, और ये पीछे का जो रास्ता ये थोड़ा सा वैसा है जहां से कोई भी अंदर दाखिल हो सकता है, और इसी रास्ते के का सहारा लेकर जो है आरोपी शरीफुल यहां से घुसा। हालांकि उसने ये कबूला है कि हाँ वो अंदर गया था और उसका फिंगरप्रिंट जो है वो भी मैच किया था। क्या आप यहीं पे रहते हैं?
आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात, अच्छा तो देखिए ये सदगुरु शरण का ये सोसाइटी है रचना। अब आपको मैं फ्रंट गेट दिखाता हूं, जहां पर जो मेन गेट है, जहां से इस सोसाइटी के जो लोग हैं वो गाड़ियों जो गाड़ी एंट्री करती है या जो लोग यहां से निकलते हैं। रचना, मेरे विजय विष्णु लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां से जो है ये रास्ता जो है ये फ्रंट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा बाउंड्री सदगुरु शरण का ही है, और आगे का जो मेन गेट है सदगुरु शरण का, वो मेन गेट है सदगुरु शरण का। और यहाँ से जो मेन गेट से जो एंट्री होती है, यहाँ से एंट्री होती है, यानी कि एक बैक गेट है जहाँ से आपको आप दाखिल होते हैं। देखिए ये पूरा एक है सोसाइटी के नीचे का, और पीछे की तरफ ही सीढ़ी है जहां से वो जो आरोपी है वो यहां से दाखिल हुआ था। मैं आपको फ्रंट गेट एक बार फिर से ले जाना चाहूंगा रचना। देखिए ये सदगुरु शरण का वो बिल्डिंग है जहां से जो मेन गेट है, जहां से आमतौर पर जो पूरी एंट्री होती है ये फ्रंट गेट से होती है। मुंबई पुलिस की भी इस वक्त इस इंसिडेंट के बाद मुंबई पुलिस की भी एक गाड़ी जो यहाँ पे तैनात है, और इसी जगह पर जो गार्ड है जिसकी लापरवाही से जो अलर्ट नहीं थे, उसके बाद यहाँ से वो अंदर दाखिल हुए थे। ये सोसाइटी का आखिरी पोर्शन है, यहाँ से कोई दूसरी सोसाइटी शुरू होती है। लेकिन रचना देखिए जहाँ पे हम मौजूद है, ये सदगुरु शरण सोसाइटी जहाँ पर है, इसके आसपास का भी विजय हमारे विष्णु दिखाएंगे। देखिए ये इस तरह से अपार्टमेंट्स यहाँ पे सोसाइटीज बने हुए हैं, और हर एक गेट है यहाँ पर, सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी है यहाँ पर। देखिए अलग अलग सोसाइटीज है, सब में सिक्योरिटी जो होते हैं गार्ड देखिए सामने। In other news now, Donald